आज का हमारा टॉपिक जो है वो है ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग कैन बी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़ बाय एम्प्लॉयर टू शार्पन देयर एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड लर्न न्यू स्किल्स। कि ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्रियल चेंज आ रहा है। अब उस चेंज के अकॉर्डिंगली वहाँ के एम्प्लॉयज़ को करने के लिए भी ट्रेनिंग्स की जाती हैं ताकि वो अपने असाइंस टास्क को बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। अब मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको दे दूं। एक होती हैं ऑन जॉब ट्रेनिंग्स के हम जॉब भी कर रहे होते हैं, साथ हमारी ट्रेनिंग्स भी हो रही होती हैं। और दूसरा होता है ऑफ जॉब ट्रेनिंग्स। अगर हम बात करें ऑन जॉब ट्रेनिंग्स की तो जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप, जॉब रोटेशन, कोचिंग, अंडर स्टडी और मेंटोरिंग। और अगर हम ऑफ जॉब की बात करें तो इसके अंदर हमारे लेक्चर्स, सिमुलेशंस, केस स्टडी, रोल प्ले इन बास्केट एक्सरसाइज, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, ग्रुप डिस्कशन, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग और सिंडिकेट्स। अब मैं वन बाय वन आपको इनकी एक्सप्लेन कर देते हैं कि जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग्स बेसिकली जब एक सुपरवाइज़र जो है अपने अंडर जो काम कर रहा है एम्प्लॉइज़, उसको स्टेप बाय स्टेप ट्रेन कर रहा होता है। अगर इसकी हम एग्जांपल लें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जहाँ पे एक मज़दूर ने मशीन्स के साथ काम करना होता है, तो उसका जो सुपरवाइज़र है वो उसको स्टेप बाय स्टेप ट्रेन कर रहा होता है ताकि वो अपने असाइन टास्क को काफ़ी समझने के बाद एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। सेकंड नंबर पे अप्रेंटिसशिप, जिसमें आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिकली पार्ट बनते हैं फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। उसके अंदर आपको जो है ट्रेनिंग्स दी जाती है और एंड पे आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद आप एलिजिबल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना अप्लाई करने के लिए, चाहे वो वही ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप ली है या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन इस ट्रेनिंग में आपको इंस्ट्रक्शन के साथ साथ फिज़िकल इन्वायरमेंट में भी जो है हिस्सा बनाया जाता है कि ताकि आप अच्छे से अच्छे काम को सीखें। अब इसके अंदर ऑन जॉब ट्रेनिंग के अंदर जॉब रोटेशंस के एक शख्स के अंदर देखें, अब जिस तरह का हमारा यहाँ माहौल, जॉब रोटेशन जो है इसके अंदर आप जैसा कि हमारे इन्वायरमेंट में एक मल्टी डायनामिक्स इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इसी तरह एक एम्प्लॉय के अंदर मल्टी टास्किंग जो है कैपेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए जॉब्स के अंदर रोटेट कराया जाता है। कि अगर हम अकाउंटिंग के हैं तो उसको एचआर के मुतल्लिक भी, और अगर एचआर के हैं तो उसको कंप्यूटर्स के मुतल्लिक भी कुछ ना कुछ नाउ हाउ होने चाहिए। और अगर हम कंप्यूटर्स के आईटी के सेक्शंस में हैं तो हमें फाइनेंस का भी पता होना चाहिए ताकि हम जो है एक मल्टी डायनेमिक इन्वायरमेंट के अंदर जो है बड़े अच्छे तरीके से काम कर सके। तो जॉब रोटेशंस जो है ये भी एक ऑन जॉब ट्रेनिंग्स का होता है। कोचिंग, जैसा कि बचपन में भी जो अब ट्यूशन सेंटर्स जो है हम कहते थे कि हम कोचिंग लेने जा रहे हैं, तो उसमें एक या क्रिकेट की एक एग्जांपल है कि वहाँ पे हमें एक इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किया जाता है जो थ्रू लेक्चर्स जो है हमें ट्रेंड कर रहा होता है। और फिफ्थ नंबर पे अंडर स्टडी में जब एक सीनियर जो है रिटायरमेंट के करीब हो तो उसके साथ एक नया बंदा अटैच कर दिया जाता है जो उसको उस जॉब के मुतालिक ट्रेंड कर रहा होता है कि क्या क्या, मसलन एक एचआर मैनेजर रिटायरमेंट की तरफ जा रहा है तो उसको जो है अटैच किया जाता है रिटायर्ड जो ऑफिसर है उसके साथ, ताकि वो सीख सके कि कल अगर वो उस सीट को संभाले तो वो जो भी काम है बड़ी आसानी से उसको परफॉर्म कर सके। मेंटोरिंग जो है ये भी सेम एज कोचिंग के एक मेंटोर जो है वो अपने स्पेशलाइज स्किल्स और टॉपिक के ऊपर जो है उसको ग्रिप होती है, तो वो जो अपने ख़ास किस्म के उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है थ्रू इंस्ट्रक्शंस ताकि वो अपनी जॉब के मुतल्लिक स्किल्स को अच्छी तरह समझ सकें। अगर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की बात की जाए तो ये हमें कुछ ना कुछ स्किल्स जो हैं ऑलरेडी हमारे अंदर होनी चाहिए, फिर ही हमें जॉब्स ऑफ़र की जाती हैं। इससे हम कह सकते हैं लर्निंग बाय गेनिंग नॉलेज, कि हमें ऑलरेडी नॉलेज होगा तो हमें कोई ना कोई जॉब ऑफ़र की जाएगी।
तो इसके भी मुख्तलिफ वे हैं। लेक्चर्स ये हमें कॉलेजेस और मुख्तलिफ जगह पे हम देखते हैं कि लेक्चर्स का तरीक़ाकार क्या होता है कि एक बंदा जो है वो एक टॉपिक के ऊपर उसे ग्रिप होती है तो वो अपना लेक्चर डिलीवर करता है। जो सामने बैठे हुए ऑडियंस है वो उससे काफ़ी सारा लर्न कर रहे होते हैं और फिर वो कहीं भी अगर उनको कोई टास्क असाइन किया जाए तो वो उसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सिमुलेशंस जो है बेसिकली एक ऐसा माहौल जो आर्टिफिशियल हो लेकिन लुक लाइक अ ओरिजिनल, कि एक इंडस्ट्री है या एक सेंसिटिव डिपार्टमेंट है कि किसी भी शख्स को आप डायरेक्टली अगर उधर अपेयर करेंगे तो उससे ये मुश्किल हो जाती है कि हो सकता है उससे गलती और उस गलती से काफ़ी बड़ा ख़मियाज़ा भी भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि एटॉमिक एनर्जी कमीशंस भी इसकी एक बेस्ट एग्जांपल्स हैं। तो इसमें ये किया जाता है कि लोगों को अलग से एक ख़ास इन्वायरमेंट में पहले ट्रेंड किया जाता है ताकि गलती के मिनिमम चांसेस हों। तो एक लुक लाइक का रियल सिचुएशन होती है लेकिन वो बेसिकली रियल नहीं होती। डेमी मोबाइल जो हैं ये भी उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है। थर्ड नंबर पे ऑफ जॉब ट्रेनिंग में केस स्टडी है। केस स्टडी के साथ स्टूडेंट्स अमूमन जुड़े रहते हैं। हमारे टीचर्स जो हैं हमें एक केस स्टडी देते थे कि आप इस केस स्टडी को पढ़ें और उसके अंदर एक जो भी है सिनेरियो उसको समझें और उस सिनेरियोज़ के ऊपर जो है न सिर्फ डिसीजंस लें बल्कि सजेशंस भी पोस्ट करें कि आप क्या क्या सजेस्ट करते हैं। अब आ जाते हैं रोल प्ले के अंदर। रोल प्ले भी इसमें आप जो है एक रियल टर्म सिनेरियोज़ के अंदर लोगों को ट्रेन कर रहे होते हैं। उसमें जैसा कि एक एम्प्लॉई कस्टमर्स के साथ कैसे डील करेगा या फिर विद इन अ ग्रुप एम्प्लॉइज़ के अंदर ग्रुप के अंदर आप बतौर लीडर कैसे रोल प्ले करेंगे। आपको एक रियल टर्म जो है पोजीशंस के अंदर जो है चेक किया जाता है। एक ट्रेनर जो है सब ऑब्ज़र्व कर रहा होता है और आपके अंदर जो प्लस माइनस हैं बाद में वो आपको सजेस्ट कर देता है। इन बास्केट ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग्स के अंदर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है एक सिनेरियो या ऑर्गेनाइजेशनल सिनेरियोज़ के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की फ़ाइनेंशियल पोजीशन एक बंदे के सामने डिस्क्राइब कर दी, देन आपने उसको ये कहा कि आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो इससे एक जो है डिसीजन मेकिंग जो है आपके अंदर कैपेबिलिटी पैदा होती है। लेकिन ये जो है ये इमेजिनरी एक आप समझ लें कि रियल में नहीं लेकिन एक इमेजिनरी एक सेटअप से ये आपको ट्रेन किया जाता है ताकि आपके अंदर जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं इनको इन्हेंस किया जाए, एनालिटिकल स्किल्स को इन्हेंस किया जाए। ग्रुप डिस्कशन ये भी ऑफ जॉब ट्रेनिंग्स का एक हिस्सा है। ग्रुप डिस्कशंस में आपकी पार्टिसिपेशन और आप किस तरह एक टॉपिक को आगे लेके चलते हैं और सॉल्यूशन तक जाते हैं इनको देखा जाता है, चेक किया जाता है और ये भी एक ट्रेनिंग का बहुत अच्छा वे आउट है। और अगर हम बात करें सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, नाम से भी है कि हमारे एम्प्लॉइज़ इमोशंस और उसके जो बाकी सेंसिटिविटीज़ हैं कि इंटेंसिव ग्रुप डिस्कशंस होती हैं उसमें ये देखा जाता है कि एम्प्लॉइज़ किस तरह रिएक्ट कर रहा है, एम्प्लॉइज़ जो है एक दूसरे से किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है। तो इसमें सजेस्ट भी यानी सॉल्यूशंस भी सजेस्ट किए जाते हैं और एम्प्लॉइज़ को ट्रेन किया जाता है कि आपने डिफरेंट टफ कंडीशन में भी अपने आप को किस तरह लेके चलना है। सिंडिकेट्स अमूमन और हमने ये यूनिवर्सिटीज़ में होता है मामला जिसमें एक ग्रुप एफर्ट्स जैसा कि कोरोना के अंदर एक मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने सिंडिकेट्स डेवलप किए थे कि मिल के कोई ना कोई सलूशन दिया जाए, कोरोना वैक्सीन बनाई जाए। तो इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो दो मुख्तलिफ ग्रुप्स डेवलप किए जाते हैं और वो ग्रुप्स मिलकर काम करते हैं कि एक सलूशन जो और वे आउट सामने लेके आती हैं। अब सेमिनार्स ऑफ जॉब ट्रेनिंग में बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। एकेडमिक पर्पस के लिए पर्टिकुलर टॉपिक होता है और रिसर्च फाइंडिंग डिस्कशन होती है यहाँ पे कि आप सेमिनार्स में एक ही टॉपिक के ऊपर डिफरेंट जो है लोग आकर अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं और डिफरेंट जो फाइंडिंग्स हैं वो डिस्कस हो रही होती हैं और वे आउट बताया जा रहा होता है। अगर हम वर्कशॉप्स की बात करें तो वर्कशॉप्स जो हैं ये बेसिकली एक जहाँ पे इंस्ट्रक्टिव मेथड है वहाँ पे इसके अंदर फिज़िकली भी जो है
बाय यूजिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट लोगों को लर्निंग की प्रोसेस का हिस्सा बनाया जाता है। और आखिर में अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंसेस की, अमूमन हमें सुनने को भी मिलता है, तो कॉन्फ्रेंसेस में ब्रिंग पीपल एंड आइडियाज़ विद कॉमन बैकग्राउंड। अगर कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें ये नहीं होगा कि डिफरेंट फील्ड्स और के लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हों। यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। अगर डॉक्टर्स की है तो डॉक्टर्स की होगी, और अगर किसी अपना इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं तो वो इकट्ठे होंगे, साइंटिस्ट हैं तो वो इकट्ठे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं तो वो होंगे। तो ये नहीं होगा कि डिफरेंट फील्ड ऑफ लाइफ के लोगों को एक ही जगह पे इकट्ठा करके जो है डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया जाए। यहाँ पे भी टॉपिक जो है एक ही डिस्कस किया जाता है और उसी फील्ड्स के मुतल्लिक जो लोग हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं। और सेमिनार्स वहाँ पे वो थोड़ा एकेडमिक और रिसर्च पर्पज़ के लिए होते हैं। और कॉन्फ्रेंसेस ये जनरली वर्ल्ड बैंक्स और इस तरह की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी इनको करवा रही होती हैं।